देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर पर आगमन के तुरंत बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संपूर्ण गायन होगा। यह ऐतिहासिक क्षण इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि 2026 में राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं, जिसने आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री के आने पर यह गीत गाया जाएगा, जिसके बाद वह राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे और देश के नाम अपना पारंपरिक भारत शर देंगे। क्या है वंदे मातरम का इतिहास, किसने इसको लिखा था, इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 15 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होकर देश को संबोधित करेंगे। लाल किले की प्राचीर का ये भाषण हमेशा यादगार रखा जाएगा। तो आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे बदलाव के साथ होगी जो आजादी के बाद पहली बार देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले ही स्वतंत्रता दिवस समारोह के पारंपरिक प्रोटोकॉल में बदलाव किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार लाल किले पर होने वाले आधिकारिक ध्वजारोहण समारोह में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना वंदे मातरम का औपचारिक गायन किया जाएगा। इस बदलाव की घोषणा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 10 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। ये निर्णय वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष 1876 और 2026 पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। हालांकि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम, इसके पहले 2 अंतरों का भारत का राष्ट्रगीत जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया था और दोनों को समान सम्मान देने की बात कही थी। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम के गायन का कोई निर्धारित प्रोटोकॉल अब तक नहीं था। अब तक परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, जन गण मन बजाया जाता था और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते थे। अब बदलेगा समारोह का क्रम। 15 अगस्त 2026 से इस क्रम में बदलाव होगा। अब राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले वंदे मातरम का सम्मान पूर्वक गायन किया जाएगा। ये फैसला संसद द्वारा हाल में ही पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 के बाद लिया गया। इस कानून के तहत राष्ट्रगीत के जानबूझकर अपमान या उसके गायन में बाधा डालने जैसी घटनाओं को कानूनी संरक्षण के दायरे में लाया गया, जिससे राष्ट्रगीत को पहले की तुलना में अधिक विधिक सुरक्षा मिली। निमंत्रण पत्रों में छपे वंदे मातरम के 6 मूल छंद इस ऐतिहासिक अवसर पर यादगार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सभी आधिकारिक प्रिंट और डिजिटल निमंत्रण पत्रों में वंदे मातरम ने सभी 6 मूल छंद प्रकाशित किए हैं। इससे समारोह में शामिल होने वाले हजारों अतिथि पूरी रचना को पढ़ सकेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना 1876 में की थी, जिसे बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया गया। 2026 के समारोह में युवा शक्ति होगी केंद्र में। स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस बार का समारोह विशेष रूप से जैन जी और भारत के युवाओं को समर्पित किया गया है। सरकार ने विकसित भारत 2047 के सबसे बड़े भागीदार के रूप में देख रही है। समारोह के दौरान नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी और माई भारत माइंडसेट ऑफ यूथ फॉर भारत प्लेटफॉर्म से चुने गए 2500 युवा लाल किले की मुख्य प्राचीर के सामने बैठेंगे। समान प्रधान में बैठे ये स्वयंसेवक मिलकर देवानागरी में वंदे मातरम शब्द का विशाल मानव आकृति बनाएंगे, जो प्रधानमंत्री और दुनिया भर में प्रसारण देख रहे करोड़ों दर्शकों को दिखाई देगी। वंदे मातरम के 150 वर्ष होंगे यादगार। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर लाल किले के ऊपर उड़ान भरेगा। अग्रिम हेलीकॉप्टर 150 ईएस ऑफ वंदे मातरम का विशेष एरियल बैनर प्रदर्शित करेगा और समारोह में मौजूद लोगों पर पुष्प वर्षा करेगा।
इसके अलावा 8 से 15 अगस्त तक भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और रेलवे सुरक्षा बल के बैंड देश भर के 343 स्थानों पर देशभक्ति की धुन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें वंदे मातरम के शास्त्रीय संस्करण भी शामिल हैं। बैठने की व्यवस्था में बदलाव, वीआईपी संस्कृति को कम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार लाल किले में बैठने के ब्लॉकों के नाम भारत की प्रमुख झीलों पर रखे गए हैं। इनमें चिल्ला, वेम्बनाड, बुलर, डल और पुलकित जैसी झीलों के नाम शामिल हैं। इससे पहले गणतंत्र दिवस 2026 में बैठनों के ब्लॉकों का नाम देशों के प्रमुख नदियों पर रखा गया था। 5000 विशेष अतिथि होंगे शामिल। सरकार ने देश भर से लगभग 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है, जिनमें शामिल हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वदेशी वन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले युवा उद्यमी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जुड़े आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वच्छकर्मी और ग्राम प्रधान। सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आए 1500 से अधिक नागरिक जो अपने पारंपरिक परिधानों में भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेंगे। 1876 से 2026 तक वंदे मातरम का ऐतिहासिक सफर। 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर वंदे मातरम का औपचारिक गायन उसके 150 वर्ष के ऐतिहासिक सफर का प्रतीक होगा। वंदे मातरम की रचना से लेकर अब क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। 1876 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। 1882 उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित। 1896 रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से इसका गायन किया। 1905 बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रमुख नारा बना। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने इसके पहले 2 अंतरों को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका। 1905 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम फेज तक वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणा स्रोत बना रहा। इसे जुलूसों, सभाओं और आंदोलन में गाया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने कई स्थानों पर इसके सार्वजनिक गायन और उद्घोष पर प्रतिबंध भी लगाया था। केवल पहले 2 अंतरे ही राष्ट्रगीत क्यों? आनंद मठ में शामिल के बाद कुछ अंतरों में देवी स्वरूप का वर्णन है, जिस पर कुछ समुदायों ने आपत्ति जताई थी। इसी कारण से व्यापक सहमति के आधार पर केवल पहले 2 अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 2026 की सुबह जब लाल किले की प्राचीर से पहली बार आधिकारिक रूप से वंदे मातरम की धुन गूंजेगी, तो ये केवल 150 वर्ष पुराने गीत का सम्मान नहीं होगा, बल्कि भारतीय गणराज्य की औपचारिक परंपराओं में एक नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। प्रोग्राम इंडेक्स से सुनील चौहान, FM न्यूज के लिए। तो देखा आपने, देश अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सज धज कर तैयार है। लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकालकर लोग देशभक्ति की धूम पर थिरक रहे हैं। तो हर जगह लोग देश को लेकर अपने अभिमान पर काफी ज्यादा फख्र करते हैं। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।